जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी नंबर 1 में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 और पार्ट 2 में करड़ी और घातांक के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने सभी ऐसे क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लिया है जो कि 2016 ठीक है 2016 और 17 में लास्ट टाइम एनटीपीसी में जितने क्वेश्चंस करड़ी और घातांक से पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस पे हमने डिस्कस कर लिया है। और आज के इस लेक्चर में हम आने वाले एग्जाम एनटीपीसी 2020 में जो भी क्वेश्चंस करड़ी और घातांक से आने की संभावनाएं हैं ऐसे क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने लास्ट लेक्चर को अटेंड नहीं किया है तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर लास्ट लेक्चर को अटेंड करें, जिससे आपको ये आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसको लगाने के बाद आप इस लेक्चर को जब अटेंड करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और क्वेश्चंस आसानी से और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से जाके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में करवाया है वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। सो दोस्तों, आते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इस प्रकार दिया गया है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, इसे हमें क्या करना है, सरल करना है। ठीक है। मान बताना है, क्या है 256 की पावर 016 इंटू 16 की पावर 018, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है। सो दोस्तों, हम बता दें आप लोगों को कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे ये संख्या देख के डर जाते हैं कि ये हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है। हमें सिर्फ बेस पे ध्यान देना है। बेस को हमें क्या करना, सेम बना लेना। किसी तरीके से बेस को हम सेम बनाएंगे। ठीक है। जैसे कि ये 256 दिया गया है और ये 16 दिया गया है, और अगर हम ध्यान दें ये जो 256 है ये 16 का वर्ग है। ठीक है। 16 का वर्ग है तो हम क्या लिख सकते हैं, 16 की पावर 2। इसकी जगह पे 16 की पावर 2 लिखेंगे और इन सब का पावर कितना है, 0.16। ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं और फिर गुणे का निशान, फिर 16 की घात 0.18। इस तरीके से हमने लिखा। और फिर क्या करेंगे, जब जानते घात के ऊपर घात होता है तो दोनों संख्या आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, गुणा हो जाता है। ठीक। तो ये 16 की घात कितना हो जाएगा, 16 दूना 32.32। ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा और गुणे 16 की पावर 18। ठीक। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं जब किसी कोई दो संख्या गुणनफल में लिखा हो और पावर दिया गया हो और उसका जो बेस हो सेम हो। ठीक है। बेस सेम होता है तो हम जानते हैं कि अगर n की पावर a इंटू n की पावर b इस तरीके से दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n की पावर ab। ठीक है। a इंटू बी, सॉरी यहाँ पे a प्लस बी हो जाता है। ठीक है। a प्लस बी। ठीक। इस तरीके से हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 16 की घात यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से 16 की घात 32 और 18 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.50। ठीक है। ये हो जाएगा इस तरीके से। और हम आपको बता दें कि ये 0.50 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 की घात 1/2। ठीक है। 16 की घात 1/2 हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 0.5 लिखा हुआ है यानी आधा, तो आधा हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक। अब हम आपको बता दें कि अगर कोई संख्या जैसे ये x है, ये रूट में लगा है। ठीक। रूट में लगा है, अगर सिंपली इस तरीके से रूट लगा है तो हम इसको क्या मानते हैं, यहाँ पे 2। ठीक है। यहाँ पे 2 मानते हैं और उसी प्रकार इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। अगर यहाँ पे कोई संख्या इस तरीके से लिखी है, यहाँ पे 3 लिखा है तो इसको हम क्या लिखते हैं, x की पावर 1/3। ठीक है। और फिर आगे लगाते हैं इसी प्रकार, अगर यहाँ पे 7 लिखा है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/7।
इसी प्रकार आगे देखते हैं, अगर यहाँ पे 10 लिखा है तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं x की पावर 1/10। ठीक है। सो दोस्तों हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे 16 की पावर 1/2 लिखा है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट के अंदर 16, और जब अंडर रूट के अंदर 16 लिखेंगे तो ये किसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4। ठीक है। यानी फाइनली इन सबको इतना सब करने के बाद हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 4। ठीक है। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4 हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन x की पावर 3 की पावर x प्लस 8 इस तरीके से दिया गया है, और इक्वल टू 27 की पावर 2x प्लस 1 इस तरीके से दिया गया, और इसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है। x इक्वल टू बताना है कितना होगा। ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज ध्यान देंगे कि ये हम बेस पे ज्यादा ध्यान देंगे, बेस को हमें बराबर कर लेना है किसी तरीके से। तो ये 3 की पावर x प्लस 8 है, और ये 27 की पावर 2x प्लस 1 है। ठीक। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। ठीक है। 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और फिर इन सब की पावर कितनी है, 2x प्लस 1। ठीक है। इस चीज की जगह पे ये हम लिख सकते हैं, और सिंपली क्या करेंगे, आगे इसको 3 का क्या करेंगे, इन सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x प्लस 3। ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। यानी हम इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 6x प्लस 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6x प्लस 3। ठीक। और ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 की पावर x प्लस 8। ठीक। अब हम क्या देखेंगे, हमने बेस बराबर कर लिया। जब बेस हमने बराबर कर लिया तो हम क्या कह सकते हैं कि जब बेस बराबर है तो घातों को आपस में इक्वल कर लेते हैं। x प्लस 8 इक्वल टू 6x प्लस 3। अब ये हमने कैसे कर लिया, ये भी एक फार्मूले से हो जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर हम क्या कहें कि बेस हमारा क्या दिया गया है, 2। ठीक है। इसकी पावर हमें कुछ भी दी गई हो, x दी गई हो। ठीक है। 2 की पावर x दी गई हो, अगर यहाँ पे बेस हमारा समान है और 2 दिया गया है। ठीक है। बेस हमारा यहाँ भी 2 है, बेस हमारा यहाँ भी 2 है, और इसकी पावर 10 दे दी गई हो। ठीक है। और अब हमें x की वैल्यू बतानी है, तो हम सिंपली कह सकते हैं x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे बीच में क्या लगा हुआ है, बराबर। यानी यहाँ पे जब बेस सेम है तो 2 की पावर 10, मतलब 2 का 10 बार हम गुणा करेंगे, जो भी संख्या आएगी, जो भी मान लिया 1000 आ गया। ठीक है। मान लिया 1000 आ गया, तो फिर यहाँ पे 2 की पावर कितनी लगाई जाए कि 1000 फिर से हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है। तो सिंपल है कि जब यहाँ पे 10 लगा तो x की वैल्यू भी 10 हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बीच में बराबर लगा है। उसी प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे, जब बेस बराबर है और दोनों के बीच में बराबर लगा, तो यानी जो घातें होंगी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो घातों को हम बराबर में इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है। x को इधर ले जाएंगे तो ये 5x हो जाएगा, और 3 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 5। 3 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो घट जाएगा, आएगा 5 सॉरी। फिर x बराबर यहाँ से 5 अपॉन में 5 हम निकालेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है। x बराबर 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की पावर कितना दिया गया है, 3 की पावर x प्लस 3। ठीक है। और इनटू क्या दिया गया है, 9 2x माइनस 5। ठीक है। और इक्वल टू 3 की पावर 3x प्लस 7 इस तरीके से दिया गया, और हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक। अब हम क्या करेंगे कि
अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे पहले तो यहाँ 9 दिया गया, यहाँ 3 दिया गया है, ठीक। तो पहले हम 9 को इस बेस से बराबर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इंटू, यहाँ पे 9 की जगह पे लिख देंगे 3 की पावर 3, सॉरी 3 की पावर 2, क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम शॉर्ट में यहाँ लिख के बता देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। जब ये इस तरीके से हम लिख देंगे -5, ठीक। तो 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4x माइनस 10। तो यहाँ पे सिंपली हम डायरेक्ट लिखते हैं 2 दूना 4x माइनस 10, इस तरीके से हो जाएगा। और फिर बराबर 3 और 3x प्लस 7, ठीक। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे बेस बराबर है, तो जब बेस बराबर हो तो गुणे में घाते क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो गुणे में घाते आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3, ये वाला पार्ट, और फिर प्लस ये वाला पार्ट 4x माइनस 10, और ये बराबर 3 की पावर 3x प्लस 7, इस तरीके से हो जाएगा। अब फिर से बेस बराबर है और बीच में बराबर भी लगा है, तो घाते आपस में क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो ये पूरा पार्ट इस वाले घात के बराबर कर देंगे। और पहले ही कुछ चीजें आपस में जोड़ घटा लेते हैं। यहाँ पे जैसे 4x है और यहाँ पे x है, तो 5x हो जाएगा, और फिर ये दोनों घट जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो 5x माइनस 7, ठीक है। इसको घटा लेंगे आप। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 3x प्लस 7, ठीक। अब ये 3x इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 2x बचेगा इधर, और -7 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 7, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 7। और जब x की वैल्यू 7 आ जाएगा, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो सिंपली 7, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन किस प्रकार दिया गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैक्शन में दिया गया है इस बार, ठीक है। सेम चीजें दी गई, फ्रैक्शन में दी गई हैं। अब इनको जोड़ घटा के हमें x की वैल्यू हमें बतानी है कितनी आएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 3/4 की पावर 3 इंटू, अगर कुछ नहीं है तो बीच में इंटू हम लगा सकते हैं, ठीक है। 4/3 की पावर -7 इक्वल टू 3/4, इन सभी का पावर क्या है 2x। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें ध्यान देंगे, कोई चीज कुछ ऐसा दिख रहा हो जिससे हम बेस को बराबर कर सके, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, पहले तो इधर बराबर के इस साइड में गुणे में दिया गया है, तो गुणे इन दोनों को मतलब आपस में जोड़ घटा लेंगे इस तरीके से। और जोड़ने घटाने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि बेस का बराबर होना क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3/4 दिया गया है, यहाँ पे ठीक उसका उल्टा दिया गया 4/3। अब हम बराबर कैसे करेंगे, बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं हम कि यहाँ पे ध्यान देंगे, इसकी पावर क्या दिया गया -7। और हम जानते हैं कि कोई भी संख्या इस तरीके से अगर माइनस में पावर दी गई हो, जैसे कि x की पावर -7, x की पावर -7, तो अगर हमें माइनस हटाना है तो हम इस संख्या को क्या करेंगे, 1/, में लिखते हैं, 1/x की पावर 7, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर यहाँ पे माइनस हम हटा दें तो ये संख्या क्या होगी, इंटरचेंज हो जाएगी, पलट जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 की पावर 3 इंटू 3/4 की पावर 7, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। और बराबर 3/4 की पावर 2x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब बेस बराबर हो गया, तो जब बेस बराबर हो तो गुणे में घाते क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 की पावर 10, ठीक है। 3/4 की पावर 10 इक्वल टू 3/4 की पावर 2x। अब सिंपली आपको दिख रहा होगा 2x बराबर 10 एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। जब बेस बराबर है तो घाते आपस में बराबर होंगी, जब बीच में बराबर लगा हो, ठीक है। तो 2x बराबर 10, यहाँ से x की वैल्यू सिंपल अच्छे से दिख रहा है कि 5 हो जाएगा। जब 2 इधर आएगा तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, बचेगा 5। तो x की वैल्यू यहाँ से 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे।
अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, हमें इसमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्या दिया गया, 3 की पावर 10 इंटू 27 की पावर 2 इक्वल टू 9 की पावर 2 गुणे 3 की पावर n। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, n की वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है। ठीक, तो अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस 3 दिया गया है, यहाँ पे 27 दिया गया है, तो बेस को सबसे पहले हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या होगा, ये 3 की पावर 10 हो जाएगा इंटू ये 3 3 जा 9 और फिर 3 मतलब 3 की पावर 3 हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, तो और इस पूरे की पावर कितना दिया गया है, 2। ठीक, और यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइड में भी 3 दिया गया है और हमें 3 में सब कन्वर्ट कर लेना है। तो 3 की पावर n दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 की पावर 2 9 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 की पावर 2 इस तरीके से लिख सकते हैं इंटू 3 की पावर n। ठीक है, अब गुणे में घाते जुड़ जाती हैं जब बेस बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेस बराबर है तो ये 3 हो जाएगा और 10 टू 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया। देखिए कैसे मिस्टेक हुआ, सबसे पहले क्या करेंगे, ये घात के ऊपर घात है तो घातें आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाती है। जब घात के ऊपर घात होता है तो घात से दूसरे घात में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और ये 10 6 कितना हो जाएगा, 16 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान देंगे, गुणा करके इस 10 में जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 यहाँ पे 3 4 प्लस n हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 और प्लस n हो जाएगा। ठीक, अब बेस आपस में बराबर है, और जब बेस बराबर है और बीच में क्या बराबर लगा हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो 4 प्लस n बराबर 16 और n बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 इधर आएगा माइनस हो जाएगा 12। तो n की वैल्यू यहां से हमें क्या पता चल गया कि n बराबर 12, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है। क्या है कि रूट के अंदर 3 है, 3 की पावर n। ठीक, और इक्वल टू 2187। अब क्या करना है हमें कि वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे से ये हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे जब 3 दिया गया है, ठीक है, जब यहाँ पे 3 दिया गया है तो जाहिर सी बात ये 3 से ही कुछ ना कुछ बन सकता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान देंगे, और 3 का 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इस तरीके से 7 बार अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 2187। ठीक है, 2187। तो 3 से जब यहाँ पे 3 हमको दिख गया तो हम तुरंत आइडिया लगा लेंगे कि ये 3 से कैंसिल आउट होगा और 3 की पावर में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो ये 3 की पावर 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 3 की पावर n। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। इस तरीके से दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 3 की पावर n और ये 7 दूना क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, और यहां से हम अगर घातों का आपस में देख लें तो n बराबर कितना दिख रहा है, 14। ठीक है, n बराबर 14, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से कुछ दिया गया है कि 2 की घात 3 की घात 2। ठीक है, 2 की घात 3 की घात 2 इस तरीके से दिया गया है, और बराबर 4 की घात x, और हमें बताना क्या है, 3 की पावर x, यानी x की वैल्यू निकाल के फिर 3 की पावर x हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा इक्वल टू 4 और ये x हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 2 दिया गया है और इधर 4 दिया गया है, तो सिंपली इसको 2 बनाने की कोशिश करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 और
इसकी पावर x दिया गया है तो x हम लिख देंगे, ठीक है, x यहाँ पे हम लिख देंगे। और फिर 2 की पावर 6 दिया गया है इस तरीके से। अब क्या करेंगे, ये घातों का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुणा हो जाता है। घात के ऊपर जब घात होता है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x और ये 2 की पावर 6। यहां से हमें क्या दिख रहा है, 2x बराबर 6 दिख रहा है, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, x बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणे में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, और हम जानते हैं कि क्या होता है 3 की पावर 3 27, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, और 27 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, कुछ इस प्रकार दिया गया है। इसमें क्या है, x अपान में y, x अपान में y दिया गया है, और इन सब की पावर क्या दी गई है, 5a माइनस 3, ठीक, और बराबर y अपान में x, और इन सब की पावर कितना दिया गया है, 17 माइनस 3a, ठीक है। ये देखने में क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ये देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा गया है, सबसे पहली बात तो हम यही ध्यान देंगे, बेस को बराबर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि x अपान में y, और यहाँ पे क्या दिया गया, y अपान में x, यानी ठीक उल्टा दिया गया है। और उल्टे को हमें सीधा करना अच्छी तरीके से आता है। कैसे हम सीधा कर सकते हैं, इसको x अपान में y लिख दिया, और इन सब की पावर कितना दिया, 5a माइनस 3, अब बीच में बराबर लगा दिया। अब हमें इसको अगर सीधा करना है तो घात जो होती है उसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x अपान में y हमने सीधा कर लिया, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये संख्या माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो 3a हो जाएगा, और ये अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा 17। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। आप हमने सीधा करके लिख दिया, आप अगर इसमें डायरेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -17 और ये प्लस 3a। इसको हमने सीधा करके इस तरीके से लिख दिया, ठीक ठीक। अब हम क्या करेंगे, बेस को तो हमने बराबर कर लिया, और जब बेस को बराबर कर लिया तो समझिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। 5a माइनस 3 बराबर 3a माइनस 17। इस तरीके से घातों को आपस में बराबर में लिख देंगे, और फिर ये 3a इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये बचेगा 2a, और ये जब -3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 14, ठीक है, 14, और a बराबर यहां से क्या निकल के आएगा, 7, a बराबर 7 निकल के आएगा, ठीक है। यहां पे देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि -3 दिया गया है, इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक, और प्लस माइनस माइनस होगा तो जो घटेगा, घटने के बाद बड़ी वाली संख्या के सामने वाला निशान यहाँ पे लग जाएगा, आ जाएगा माइनस, और 2 से जब कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा a बराबर -7, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया है। -7 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है। दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1/5 इस तरीके से दिया गया है, और इसकी पावर कितनी दी गई है, 3 अपान में y, और फिर इसको बराबर किसके किया गया, 0.008 के, ठीक है, इसके बराबर किया गया। और क्या फाइंड क्या करना है, वैल्यू 0.225 की पावर y, ठीक है, इस तरीके से ये हमें फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है कि 2 की घात कितनी देगी, 1/5 दिया गया है, ठीक, और इसकी पावर कितनी गई है, 3y। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अपॉन में क्या लिख सकते हैं कि जैसे इस तरीके से संख्या लिखी गई है,
तो हम इसको लिख सकते हैं 8 अपॉन में 3 टाइम्स, हम थ्री स्पेस हमको इस लेफ्ट राइट साइड में अगर दशमलव को लाना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, 3 अंक वाली 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव इधर आ जाएगा और अपॉन में 1000 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इसकी जगह पे हम ये चीज लिख सकते हैं 8 अपॉन में 1000। ठीक है, हमने 1000 लिख दिया। अब फिर क्या करेंगे, पे ये जो 8 दिया गया है ये 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, यानी सिंपली अगर हम यहाँ पे क्या कहें कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 2 की घात 3 अपॉन में 10 की घात 3। ठीक है, और जब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम 3 को इस तरीके से हटा दें तो ये पूरे की घात 3 इस तरीके से लिख देंगे, और ये 1 अपॉन में 5 की पावर 3y। और इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 5। और फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। जब बेस बराबर हो गया तो अब घात को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के बराबर कर देंगे इस तरीके से, और y बराबर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर जब हमारा 1 आ जाएगा तो यहाँ पे 0.25 की पावर y दिया गया है, तो यहाँ पे जब 1 लिखेंगे तो हमारा आंसर सेम बेस जो है वही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। फोर की पावर x प्लस वाई इस तरीके से दिया गया है, और फिर बराबर क्या दिया गया 256। ठीक है, 256 इस तरीके से दिया गया है। और उसके बाद क्या पूछ रहा है कि हमें वैल्यू बतानी है किसकी, 256 की घात x माइनस वाई और बराबर 4। इस तरीके से 2 समीकरण हमें दिए गए हैं और हमें x और y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, x और y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। कि यहाँ पे जो दिया गया हम फिर से बेस को बराबर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेस को बराबर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, पहले ही आइडिया हमको इस बात से यहाँ देखने के बाद लग जाएगा, अगर यहाँ पे 4 दिया गया है तो ये संख्या 101% 4 से डिवाइड होगी और 4 के पावर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 4, ये पूरा पार्ट। ठीक, और ये 4 की पावर x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, इसका आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो 4 बार कैंसिल आउट होगा, 4 4 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 चौक 16। ठीक है, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 और 16 चौका 64 और 64 चौका 256। ठीक, और जब यहाँ पे बेस बराबर हो जाएगा तो यहाँ से हमें क्या निकल के आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 4। ये हमारा क्या हो जाएगा पहला समीकरण। ठीक, इसी प्रकार हम इस वाले में भी सॉल्व करेंगे और फिर यहाँ से क्या निकल के आएगा, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 4 की पावर 4। ठीक है, तो जब 4 की पावर 4 लिखेंगे तो मतलब घात के ऊपर घात फिर लग जाएगा। फिर किस तरीके से लिख सकते हैं 256 की घात, सॉरी यहाँ पे 4 की पावर 4 लिखेंगे और इन सब की पावर क्या है x माइनस वाई, और ये बराबर 4 की पावर 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, तो सिंपली अब हम क्या लिख सकते हैं, 4 से इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x माइनस वाई हो जाएगा और बराबर 1, और यहाँ से x माइनस वाई 4 इधर गुणे में है तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा 1 अपान में 4। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम जानते हैं जब 2 समीकरण x प्लस वाई और x माइनस वाई लिखा गया है तो हम यहाँ से सीधा क्या करेंगे, आपस में समीकरण को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, x माइनस वाई और बराबर 1 अपान में 4। तो हम जब इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने का काम करेंगे तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 4 प्लस 1/4 हो जाएगा, और 4 4 जा 16 और प्लस 1 17, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा 17/4,
और यहाँ पे 2 गुणे में दिया गया है, और जब गुणे में दिया गया तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो गुणे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 17/8। ठीक है, 17/8। अब इस संख्या को क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में पुट करेंगे और फिर y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 1 में हम पुट करते हैं। ठीक है, 1 में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा ये कि ये संख्या x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4 - 17/8। ठीक है, और ये y बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ घटा लेंगे आपस में, तो 8 चौक 32। ठीक है, 8 चौक 32, और 32 में से 17 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 15। ठीक है, 17 निकालेंगे 32 में से तो ये आ जाएगा 15/8। 15/8 आ जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से 15/8 आ जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 17/8। तो ये x हो जाएगा और ये y। तो आते हैं ऑप्शन में 17/8। पहला ऑप्शन x बराबर 17/8 और y बराबर 15/8, यानी पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमने जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है ये एनटीपीसी में पूछे जाने वाले सभी के सभी क्वेश्चंस हैं। एनटीपीसी में सारे के सारे क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चंस अगर आपके इस चैप्टर से पूछे जाएंगे कोई भी क्वेश्चंस, तो इन सब क्वेश्चनों में से आने की संभावनाएं बनती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थोड़ा एक लेक्चर और अभी इसका होगा, करड़ी और घातांक का एक लेक्चर और हम अटेंड करेंगे, पार्ट 4। ठीक है, वो हमारा फाइनल लेक्चर होगा, उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया जाएगा, जितने क्वेश्चंस आने की संभावना है, जिस तरीके के क्वेश्चंस को पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।